अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो, तो छोटी हो, कैसी हो? जी, बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने अगले कदम पे। जनाब, अब मेरा माइंड फ्रेश रहता है। किसी के घर घर काम करने से बेहतर है कि अपना काम करना चाहिए। बोनस तो मिल जाता है। भाई का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उसके बाद जो है शादी होगी। रमजू है, रमजू की टोंट भरी वीडियो, उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद जो है हलीमा आई कंटेंट लाई, ओ माय गॉड, गेट माई लास्ट हो गया। काशिफ और शानी, ये कैसे हो सकता है जी कि ये जो है इस चीज़ को कैश ना करवाएं। इनका भी आधा चैनल तकरीबन कंट्रोवर्शियल ही है। हालांकि ये बनाते अपने ब्लॉग हैं, लेकिन तकरीबन हद तक इनका भी कंट्रोवर्शियल ही चैनल है। खैर, पहले तो हम बात करते हैं इसमें, फिर उसके बाद जो है बाद में हलीमा पे बात करते हैं। पहले रमज़ान पे बात कर देते हैं। रमज़ान कहता है मैं इस्लामाबाद, लोग कहते हैं मैं इस्लामाबाद हूँ, तो नहीं, मैं फूड पांडा कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप जो हैं कहाँ पे हैं, तो मैं कराची में ही हूँ। कराची में बहुत अच्छा काम मिल जाता है, मेरा माइंड फ्रेश रहता है, ऑर्डर भी मिलते रहते हैं और ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल जी, खोते की तरह काम करना पड़ता है। किसने कहा है कि वहाँ पे आपको सुकून से हमें बोनस मिल जाएंगे, या ऐसे ही रातों को नींद आराम करनी पड़ती है। आप आधा दिन सोते रहते हैं और उसके बाद जो है फिर आप जाते हैं जगह जगह, और वहाँ पे कोई पता नहीं है कहाँ पे कुछ भी हो जाए। ये आप लोगों की वीडियो से हमें पता चला था कि डकैतियाँ भी हो जाती हैं, लोग मोबाइल छीन लेते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अक्सर औकात रास्ते में तेल भी ख़त्म हो जाता है, मोबाइल इसका, बाइक का, और भी बहुत सारी परेशानियाँ, मसले मसाइल। खैर, यहाँ पे अभी ये एक किस्म से आया तो सितारा वालों को जवाब देने था, क्योंकि सितारा ने एक दो दफ़ा बोला ना कि हमारे जो है घर चमक रहा होता है। वाह, पहले तो बोलना पड़ता था, कहना पड़ता था, फिर जाके घर का काम होता था। अब जो है कहना नहीं पड़ता, मतलब किचन भी साफ़, घर भी साफ़, नीट क्लीन, और बहुत अच्छी वाइब्स आती है। अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो फिर मतलब तो हो जाता है थोड़ा, घर फैल जाता है। आप खाने शाने, टेबलें शेबलें, ये वो मतलब होता है, तो वो समेटने में हमें परेशानी नहीं होती। वो भी मतलब फ़ौरन से उसी टाइम जो है टीवी लॉन्च वगैरह नीट क्लीन हो जाता है, जैसे वो बता रही थी। तो उसके जवाब में ये मोहतरम आए हैं, इन्होंने जवाब दिया है। कहता है फ़िलहाल तो मुझे माइंड फ्रेश रहता है और मैं ऑर्डर लेता रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। नहीं तो जो है बड़ी परेशानियाँ होती थी, और मैं यहाँ पे परेशान नहीं हूँ, और यहाँ पे आके किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती। अच्छा जी। खाला के बेटे हैं। ऐसा हो तो पूरा पाकिस्तान ना लग जाए। जिनके काम नहीं है, जिनके कारोबार नहीं है, जो रुल रहे हैं, वो तो फिर 80-85 हज़ार जैसे आप कहते हो कि मिलता है यहाँ से, फिर तो वो छोड़ दें अपना दूसरा मेहनत मजदूरी वाली डेली की 1000 रुपए की, 1500 की दिहाड़ी को छोड़ दें और इधर ही लग जाएं। खैर, यहाँ पे अब सुने, यहाँ पे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती। किसी घर में काम करें तो कोई बोनस भी नहीं मिलता। यहाँ तो फूड पांडा वाले मेडिकल देते हैं, अगर घर जाना हो छुट्टी भी दे देते हैं, अगर बच्चे जैसे गांव में हैं उनको मिलना हो। बाकी बाइक वगैरह भी आपने अगर किस्तों पे लेनी है, वो भी दिलवा देते हैं अपनी गारंटी पे, और मोबाइल भी दे देते हैं अगर मोबाइल ना हो। इतने फ़ायदे हैं, इतने, वो तो ढेर सारे खैर फ़ायदे सुनवा रहा था, बहुत ज़्यादा कहता है यहाँ पे फ़ायदे हैं। और अगर कहीं हम जो है घरों में काम करें तो बोनस भी नहीं मिलता, उल्टा बातें सुनाई जाती हैं। देखो, ये तो फिर बेशर्मी है तुम्हारी रमजू। हमने तो जब भी देखा है, आप लोगों को अक्सर एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होते थे, आप लोगों को कपड़े भी ब्रांड के मिल रहे थे, बहुत कुछ, अक्सर तो टैग लगे हुए भी कपड़े दिए हैं। ईदें शबरातें देती रही है सितारा, उसमें भी आप लोगों की शॉपिंग करके आती रही है, और आपके बच्चों की भी शॉपिंग करके आती रही है, गोल्ड शोल्ड भी बना के दिए।
और खुले आज़ादी के साथ आप जो है काम कर लिया, लेट गए, बैठ गए, टीवी देख ली, काम कर लिया, लेट गए, बैठ गए, साथ साथ जो है आउटिंग वगैरह के लिए, जैसे अब मेले पे आप लोग गए थे वहाँ पे भी जाते रहे। लेकिन ये खैर अभी बुराई करनी है तो वो इस तरीके से ही करनी है। ये तो ना कहो कि आपकी मनमानियाँ नहीं होती थी, वहाँ पे आपकी मनमानियाँ भी होती थी। उल्टा आपको काम कम लगता था, इसलिए आप उदास हो जाते थे, बोर हो जाते थे कि मुझे बोरियत हो रही है। कभी छत पे चले गए, कभी बाबर की शॉप पे चले गए, तो इस तरह से टाइम पास भी आपका हो जाता था। तो खैर यहाँ पे अच्छी बात है, अगर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बातें नहीं सुननी पड़ती। ये तो हमें भी पता है कि जब ये फूड पाना वाले थोड़ा सा देर सवेर करते हैं तो कितनी, जब दरवाज़ा बजाते हैं 10,000 उधर से गालियाँ सुन के फिर आते हैं। अगले कोई ऐसे बैठे होते हैं, सिर फिरे कोई ना कोई बैठे होते हैं, सारे नहीं होते ऐसे, कुछ लोग एहसास भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं क्या करते हैं, वो चंगी भली सुना देते हैं, अच्छी खासी। कईयों के पीछे तो कुत्ते भी दौड़ पड़ते हैं कुछ तो ऐसे भी होते हैं। अच्छा, आज मेरी शॉल थोड़ी सी ना बहुत वजनी है उलझन हो रही है, ले तो लिया मैंने। खैर कहते हैं घरों में काम करें तो बोनस में नहीं, बल्कि बोनस में बातें सुननी पड़ती हैं। बहुत ट्रोल किया जाता है। सुने ज़रा, ये जवाब दिया है इसने ना उनको, बहुत ट्रोल किया जाता है तो किसी के घर काम नहीं करना चाहिए दूर रहना चाहिए। अच्छा यही है कि आप किसी के मुंह नहीं लगना पड़ता। ये सुने ज़रा, इसकी ज़ुबान सुने, जिसको हम मासूम समझते थे हम कहते थे बहुत मासूम है, ये सुलझा हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है भाई। तो कहता है कि जो है बहुत तरह से ट्रोल किया जाता है, बोनस की बजाय उल्टा बातें सुननी पड़ती हैं। और उसके बाद जो है कहता है कि घरों में काम नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, वो अच्छा है, बेहतर है। किसी के मुंह तो नहीं लगना पड़ता, अपनी दुनिया में रहो। मैं यही सोचता हूँ कि पहले मैं दूर रहता था, मतलब मैं पहले नहीं सितारा के घर काम करने के लिए गया था, मैं दूर रहता था, फूड पाना करता था, और उसके बाद जो है किसी की बातें नहीं सुनता था। अगर और मेरी ज़िंदगी भी आसान थी। ये हाल है। किसी ने ज़बरदस्ती पट्टा डाल के आपको उनके घर में डाला था कि ज़बरदस्ती आओ, तुम यहाँ पे जो है वो करो, अपना काम करो। आप लोग खुद ही आए थे, अपनी मर्ज़ी से आए थे। अभी भी आपने खुद ही कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं वहाँ इस्लामाबाद काम करूँ। आप खुद ही चाहते थे कि मैं वहाँ पे रहूँ, साफ़ सुथरी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे थे। पता नहीं, ये वही लोग हैं ना कि 4 दिन कमा लो, 4 दिन बैठ के खा लो, ये मिजाज ऐसा है। इसलिए मतलब फूड पाना पे आप काम करो 2-3 महीने, 4 महीने, उसके बाद आप क्लोज़ करो वहाँ से और फिर आओ, जो कमाए हैं वो बैठ के खा लो। फिर उसके बाद जो है दोबारा से जाओ, मिन्नत तरला करो और फिर दोबारा से काम करो। वरना डेली रोज़ कमाने वाला बंदा घर में कुछ ना कुछ बना लेता है, कुछ ना कुछ अपनी चीज़ बनाई होती है उसने। लेकिन खैर मुस्तकिल मिजाज लोग नहीं हैं। खैर कोई कहता है कि मेरे तो ज़िंदगी में कोई मसले ही नहीं थे, झंझट ही नहीं थी, परेशानियां ही नहीं थी, ना किसी की बातें सुनना पड़ती थी, ज़िंदगी आसान थी। अब मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं थे, बहुत अच्छा था, मैं खुशी वाली ज़िंदगी जी रहा था। ज़िंदगी में जो है अ, अब सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी में क्यों फंसा था, मैं मतलब क्यों उनके घर गया था काम करने के लिए, नाम नहीं ले रहा था, इस तरह से बातें कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों वहाँ पे घुसा था, क्यों घुस गया था, क्यों फंस गया था, गलत किया था मैंने। किसी की ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए, अपना काम करो, किसी की ना सुनो, ना जो है छोटी सी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी से जियो, मतलब किसी की ग़ुलामी में ना जियो, अपना काम करो और अपने तरीके से जियो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। लफंटर गिरी करो, सीधा बोलो ना, लफंटर गिरी करो, नाचो गाओ खुलेआम। किसी दी भैन नाल वीडियो बनाओ तो किसी दे नाल बनाओ। वो लड़की कौन थी, वो बच्ची जिसके साथ वीडियोस वगैरह बनाई हुई थी। तो खैर यहाँ पे जो है
लाज़मी नहीं है, कहता है कि पैसों से ही खुशी मिले, वैसे भी आपको ज़हनी सुकून मिलता है। और किसी ने जो है कहा कि अगर फूड पांडा से इतना कुछ मिलता है तो फिर पिछले दिनों क्यों मांग रहे थे इतना पैसे, क्यों गिड़गिड़ा रहे थे, तो क्यों साजिद को धमकियां दे रहे थे, तुम ना देते धमकियां शमकियां फिर उसे, अगर तुम्हें इतना कुछ ही फूड पांडा से मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पे किसी ने कहा कि आपके भाई इकराम की शादी कब है, वो जिसकी मंग बनाई गई थी, मंगनी तो नहीं हुई, मंग बनाई गई है कि ये हमारी बहू है, ईद दे के आई थी रमज़ान की माँ ना नजमा के घर, तो कहता है उसका रिश्ता होने वाला है, फिर शादी होगी। तो मैं बड़ी हैरान, मैं क्या हले रिश्ता होने वाला है, रिश्ता तो हो नहीं गया है ना बहनों। रिश्ता तो इनका हुआ पड़ा है ना, ईद इसलिए तो दे के आए थे, फिर पिछले दिनों वो बहू बहू कर रही थी, तो क्या हुआ, रिश्ता फिर टूट गया है, नया रिश्ता देखना है। तो यहाँ पे नजम नजमानू तो नहीं अटैक करना चाह रहा, कहना उसका रिश्ता होने वाला है, फिर शादी होगी। वाह जी वाह। अच्छा, किसी ने कहा आपने साजिद का कर्ज देना है। साजिद का कर्ज कब दे रहे हो? कहता है अगर ऐसी बात है तो साजिद मस्जिद में अंदर जाए, कुरान पाक पर हाथ रखे और फिर बोले कि रमज़ान ने मेरा पैसा देना है तो मैं दे दूंगा, अगर वो सच्चा मुसलमान है। ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है। अगर मैं आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दूं कि आपने मेरे कर्ज देना है, तो क्या आप मुझे मेरा कर्ज दे देंगी? देखें, उन्होंने झूठ तो खैर नहीं बोला होगा, उन्होंने पहले भी ये बात की है कि जब आप ने सऊदी आई थिंक जाना था, उस टाइम आपके वालिद 1 लाख लेके आए थे, फिर उसके बाद भी लेन देन करते रहे आपके वालिदैन, जाते रहे और ये लोग उनकी हेल्प करते रहे हैं, देते रहे हैं पैसे पूसे ना। कुछ कर्ज की मद में भी उन्होंने लिए होंगे कि अच्छा आप दे दें, फिर जो है हम हमसे ले लेना। तो अक्सर यूँ होता है कि हम सोच लेते हैं अच्छा चलो भाई देखेंगे, लेना हो गया तो ले लेंगे वरना छोड़ देंगे, होता है इस तरह से। यहाँ पे जो है आ, मतलब उन पैसों की उन्होंने बात की होगी, क्योंकि एक आध दफ़ा गए भी थे, रमज़ान तो नहीं था उस टाइम, वो थी क्या नाम थी, हलीमा थी वहाँ पे मेरे ख्याल से। तो उस दौरान ये लोग गए थे, इसकी वालदा और वालिद गए थे, पता नहीं रमज़ान भी वहाँ कर रहा था काम या वहाँ से आ गया था, इस तरह से कुछ था सही। तो फिर वो हलीमा को कह रहे थे और साथ चलो, तो वो कहती थी मैंने नहीं जाना। अच्छा जी, तो हो सकता है उनके साथ उनका लेन देन हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब उनसे भी मैं लूँगा पैसे। बाकी किसी ने कहा सितारा अब कभी तुम्हें नहीं रखेगी। कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे रोज़गार दे दिया है, अल्लाह ताला अपने बनाए हुए इंसान को कभी भूखा नहीं रहने देता। गल्लां नूं पुट्ठा ही लाया जाता है। अच्छा जी। किसी ने कहा शुक मुबारक हो, घर जमाई बन गए हो। ये अब पता नहीं क्या था, घर जमाई बन गए हो, तो कहता थैंक्स। ये कौन सी नई बात ये कौन सी नई बात है? मोटे अक्ल देने यार कसमें। अच्छा जी, ये इकराम वाली जो बात थी ये मेरे लिए शॉकिंग थी। अच्छा जी, किसी ने कहा डीडी ने तुम्हें अच्छा खासा धो डाला है रिएक्शन में, तो कहता है ज़रूर दूंगा जवाब डीडी को, मैं बिजी था इसलिए। तो अब ये उसको भी जवाब देगा। ये हाल है इनका। जाते हैं ये लोग एक दूसरे को जवाब देते हैं, फिर उसके बाद सांस ले लेते हैं, थोड़ा सांस कट के फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा आ जाते हैं और फिर दोबारा से नए तरीके से कंट्रोवर्शियल बातें और कंट्रोवर्शियल लड़ाई और इस तरह से चीज़ें फिर दोबारा से ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। खैर, आते हैं अभी हलीमा की तरफ। हलीमा हलीमा आई, कंटेंट लाई। काशिफ वालों ने 2-4 दिन तो बड़ा सुकून किया और आराम किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हलीमा हलीमा होने लगी यूट्यूब के ऊपर, तो इन्होंने भी जो है मुसलसल अब हलीमा के टाइटल लगाना शुरू कर दिए हैं कि हलीमा हमारे घर क्यों रहती थी, ऐसी क्या वजह थी। हलीमा ने हमारे शानी के साथ हेल्प करवाई, शानी और हलीमा ने मिलकर काम किया। हालांकि वहाँ पे अम्मा नूरा कहते हो क्या कहते हो वो भी तो थी, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दिया, हलीमा को दिया गया है, हलीमा के नाम से टाइटल लगाए गए हैं ताकि जो है अभी वो ज़रा
फेमस हुई हुई है ना, इसलिए। तो खैर यहाँ पे हलीमा से भी पूछा गया, हलीमा हमारे घर क्यों रह रही थी। हलीमा शानी वालों के घर गई हुई थी, तो वहाँ पे जो है पूछती है शानी कि तुम बताओ कि मेरे घर तुम रह रही थी भला। तो हलीमा कहती है आंटी सितारा जैसे प्यार देती है वैसे आप भी देती हो, इसलिए मैं जो है उस दिन आपके घर रुक गई थी, जिस दिन ये साजिद के साथ हाँ इस्लामाबाद से आई थी, उस रात की बात है। कहती है अब मैं अपने घर में रहती हूँ, अब मेरे अब्बू भी बीमार रहते हैं, उन्हें हॉस्पिटल भी लेके गए थे मेरे अब्बू को। तो फिर शानी ने कहा इसका ना असल में दिल लगा हुआ है। कहती है तुम्हारा दिल लगा हुआ है, कहती है दिल तो नहीं लग रहा, मेरा दिल तो मेरा मुश्किल से लगा हुआ है, मेरा दिल जो है सितारा के घर में लगता था, मतलब सितारा आंटी जो भी बोलती हैं उनके घर लगता था, वो मुझे बहुत याद आता है इस्लामाबाद। शानी ने कहा कि ये जो जब साजिद भाई आए थे ना उस दौरान रात को लेट नाइट वो लोग आए थे, इसलिए फिर ये रात को मेरे घर रुक गई थी। मैं दिल में सोच रही कि अगर हलीमा इनके घर रह रही होती, इन्होंने तो भरमार मारनी थी, वीडियो की भरमार कर देनी थी, व्लॉग बनाने की, कंटेंट बनाने की। ये तो थोड़ी सी नज़र आ जाती है, फ़ौरन ये लोग कैमरा खोलते हैं और उसे कैश करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब कौसर जब गई थी ना अभी पिछले दिनों अपने भाई के साथ, तो उसने वीडियो नहीं बनाने दी इनको वीडियो नहीं बनाने दी। इन्होंने कोई पुराना क्लिप उठा के वो बीच में थोड़ा सा ऐसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टक करके ऐसे फिर लगा के वो ख़त्म कर दिया, तो वो नहीं बनाने दी, तो बड़ी चालाक है। तो खैर इन्होंने फिर भी उसे कैश करवा लिया ना, मोटे व्यूज़ आ गए थे 40-50 हज़ार। अब जो है ये हलीमा कर रहे हैं कि भाई अब हलीमा ने हेल्प करवाई, हलीमा हमारे घर रही, हलीमा ने ये किया, हलीमा ने वो किया। खैर कहता है कि हलीमा वगैरह जो है हमारे इसलिए जो है घर आई थी क्योंकि साजिद बहुत देर से आया था, तो इसलिए जो है रात हो रही थी, तो फिर मतलब ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो फिर ये शानी के पास ही सो गई थी। फिर सुबह सुबह उठ के ये अपनी माँ के पास चली गई थी। बाकी कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक रात ही हमारे घर रुकी थी और सुबह वो चली गई थी। तो उसके बाद जो है अब वो जैसे ही हलीमा इनके पास सामने नज़र आती है, वैसे ही ये फ़ौरन कैमरा खोलते हैं और कैमरा खोल के आ जाते हैं। कैमरा खोलते हैं और कैमरा जो है खोल के उसके मुंह के ऊपर डाल देते हैं कि देखो देखो ये जो है हमारे घर आई हुई है, ये हमारी हेल्प करवा रही है। तो इस तरह से खैर यहाँ पे जो है अभी भी ये सब्जियां लगा रहे थे, तो उसमें कुछ सेकंड के लिए आई है, थोड़ी देर के लिए आई है, 2-4 ऐसे प्याज वो लगा रही थी शानी, तो उसने भी साथ में लगा ली हैं। तो उसको भी मतलब इन्होंने फुल पूरा टाइटल उसी के नाम कर दिया है। जब भी ट्रोलिंग होती है फिर बाद में ये रो रहे होते हैं, देखे जी नाजरीन हमें ट्रोल मत किया करें, फिर ये बोल रहे होते हैं। तो खैर ये थी सूरत हाल, लेकिन मेरे लिए ज़्यादातर हैरान कुन ये बात थी कि अभी भाई का रिश्ता देख रहे हैं, फिर उसके बाद शादी करेंगे, तो ये वाली लगता मामला गड़बड़ है। कि रिश्ता अभी होगा फिर शादी होगी, तो ये सस्पेंस जो है लगता है कुछ गड़बड़ मामला हुआ पड़ा है। खैर इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।